राहुल गांधी भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी कैंपेनिंग की और उन्होंने कहा कि जैसे ही इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो वो अग्निवीर स्कीम है, अग्निपथ स्कीम, उसे बिल्कुल ही उसी वक्त बंद कर देंगे। मैं पहला तो ये बताऊं कि कांग्रेस वो पार्टी है जो रक्षा सौदों में दलाली खाती है। जीप घोटाले से लेकर बोफोर्स घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, सबमरीन घोटाला, न जाने कितने घोटाले कांग्रेस ने रक्षा सौदों में किए हैं। और कांग्रेस से आप क्या उम्मीद करते हो जिन्होंने 10 साल में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीद कर दी, फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद कर नहीं दिया, जिन्होंने एंड में लिख दिया री एग्जामिन, और 10 साल तक सोए हुए थे भाई, क्योंकि पैसा नहीं मिला होगा, दलाली नहीं मिली होगी, तो इसलिए नहीं खरीदा होगा। तो आरोप कांग्रेस के ऊपर सदा लगते रहे। अब सवाल ये आता है कि 1 रैंक 1 पेंशन जो देना था, 40 साल कांग्रेस ने 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया, वो भी मोदी सरकार ने आके 1,20,000 करोड़ रुपया दिया। जिसको 2500 पेंशन मिलती थी, आज 25,000 से ज़्यादा मिलती है। अब मैं आपके बात पे आता हूँ अग्निवीर पे। अग्निवीर पर मान लीजिए 100 लोग भर्ती हुए, 100 के 100 को पहले 4 साल फौज में अपनी सेवाएं देनी होगी, और 4 साल के बाद 100 में से 25 फौज में रह जाएंगे और 75 को लगभग 20 लाख रुपया मिलेगा, सैलरी के अलावा 20 लाख रुपया मिलेगा। और वो उसके बाद पात्र होंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के लिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए, जैसे आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, अन्य। इनमें उनके लिए कम से कम 10 से 20% आरक्षण होगा ताकि उनको वहाँ रोजगार मिल सके। तो यही सबसे बड़ा एम्प्लॉयर तो उनमें से एक यही है, जिनमें लाखों लोग हमारे फोर्सेस में। उसके दूसरा आता है राज्य की पुलिस फोर्सेस। तो राज्य की पुलिस में भी उनकी भर्ती हो सकती है। बीजेपी के 18 राज्य हैं, उनमें इनको वहाँ पे मिल सकती है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, वहाँ पे भी इनको रोजगार मिल सकता है। 100% रोजगार की गारंटी है अग्निवीर। सरकार एक अच्छा कदम उठाकर अग्निवीर योजना लाई है। इससे हमारी फौज की एवरेज एज भी कम होगी। अगर टाइगर हिल में कारगिल के समय गए तो कौन गए? सबसे युवा लोग हैं, क्योंकि आपको पहाड़ चढ़ना है, आपको 14,000 फीट की हाइट पे जाना, 18,000 फीट की हाइट पे जाना, कौन चाहिए आपको? आपको यंगर फोर्स चाहिए। दुनिया भर में वही है। और कारगिल में सबसे ज़्यादा शहादत हिमाचल के युवाओं की हुई, 53 से ज़्यादा की हुई। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 मेरे हिमाचल के हुए, कैप्टन विक्रम बत्रा, सूबेदार संजय कुमार हुए। ये जो बदलने की बात करते हैं, सोच बदलनी होगी कांग्रेस को अपनी। कानून बदलने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी तो वो हैं जो अपनी पार्टी का ऑर्डिनेंस भरे चौराहे पे फाड़ दें। इनके पिताजी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद शाहबानो केस में उसको पलटने के लिए चले जाएं। इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लगा दें। ये तो संविधान की धज्जियां उड़ाते रहें। आप इनसे क्या उम्मीद करते हो? आएंगे तो बदलेंगे। Click here to watch the full episode.